जंगल का राजा शेर लियो अपनी जोरदार दहाड़ के लिए मशहूर था, लेकिन एक दिन उसकी दहाड़ गायब हो गई। अब वह कैसे जंगल का राजा बनेगा? क्या वह अपनी दहाड़ वापस ला पाएगा? और क्या वह सीखेगा कि असली राजा कौन होता है? आखिर क्या हुआ? यह जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हरे भरे जंगल में राजा लियो की दहाड़ सबसे जोरदार थी। चिड़ियां उड़ गईं, हाथी तक डरकर पीछे हट गया। लियो सोचता था कि राजा बनने के लिए सबसे जोर से बोलना जरूरी है, लेकिन क्या सच में ऐसा ही होता है? जब लियो की दहाड़ गायब हो गई, एक सुबह लियो ने अंगड़ाई ली और जोर से सांस ली, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। लियो ने फिर कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं। ओह नहीं, अगर मैं दहाड़ नहीं सकता तो मैं राजा कैसे बनूंगा? लियो घबरा गया। लियो बुद्धिमान उल्लू ज़ैनब के पास दौड़कर गया। ज़ैनब, मेरी दहाड़ चली गई, अब क्या करूं? ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि दहाड़ ही तुम्हें अच्छा राजा बनाती है? बिल्कुल, लियो बोला, बिना दहाड़ के कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं। ज़ैनब ने धीरे से कहा, असली राजा जोर से नहीं, अपने अच्छे कामों से पहचाना जाता है। लियो ने सोचा, क्या सच में ऐसा है? तभी धड़ाम, बचाओ बचाओ! एक तेज आंधी आई और कई बड़े पेड़ गिर गए। रास्ता बंद हो गया और जानवर नदी तक नहीं जा पा रहे थे। राजा लियो, कुछ करो! बंदर चिल्लाया। लियो ने जोर से दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। अब वह क्या करेगा? फिर उसे ज़ैनब की बात याद आई। लियो को दहाड़ की जरूरत नहीं थी, उसे एक अच्छा प्लान बनाना था। उसने हाथियों से भारी लकड़ियां हटाने को कहा। उसने बंदरों से प्यासे जानवरों के लिए पानी लाने को कहा। उसने छोटे जानवरों के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। सभी ने मिलकर काम किया और कुछ ही समय में नदी फिर से बहने लगी। लियो मुस्कुराया। बिना दहाड़ के भी उसने जंगल को बचा लिया। उस रात लियो नदी के किनारे बैठा और गर्व महसूस कर रहा था। और फिर उसकी जोरदार दहाड़ वापस आ गई। ज़ैनब ने कहा, देखा लियो, राजा बनने के लिए दहाड़ की जरूरत नहीं थी, तुम पहले से ही एक सच्चे नेता थे। लियो हंसा। अब मैं अपनी दहाड़ का इस्तेमाल दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि जंगल की मदद करने के लिए करूंगा। इस कहानी से सीख, असली राजा जोर से बोलने वाला नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने वाला होता है। लाइक करें और सब्सक्राइब करें